नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा ये किताब लिखी गई है। और ये किताब आपका ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किताब है, जो कि आपका बिहार एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। तो आज का जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो आपका बिहार का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ बिहार को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने ज्योग्राफी में 4 पार्ट को कवर कर लिया है और आज हम 5वां पार्ट पढ़ेंगे, 5वां या 6ठा पार्ट, बिहार की मिट्टियाँ। तो सॉइल ऑफ बिहार पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, ये सॉइल ऑफ बिहार या फिर बिहार की मिट्टियाँ। तो सबसे पहला है, ये आपका वो चैप्टर नंबर 9 है और ये पार्ट नंबर एफ है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी की अत्यधिक विस्तार है। तो कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी की अत्यधिक विस्तार है। ऑप्शन ए भांगड़, ऑप्शन बी दोमट, ऑप्शन सी खादर, ऑप्शन ऑप्शन डी लेटराइट। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी की अत्यधिक विस्तार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भांगड़। तो आपका जो है कैमूर बक्सर जिले में भांगड़ मिट्टी की अत्यधिक विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार की अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। ए पहाड़ी मिट्टी से, बी कछारी मिट्टी से, सी रेगुल मिट्टी से, डी तराई मिट्टी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कछारी मिट्टी से। तो बिहार के अधिकांश क्षेत्र जो है कछारी मिट्टी से आच्छादित हैं। और इसका व्याख्या है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी, जिसको जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी से भी बोलते हैं, से आच्छादित है। मतलब कि आपका पूरा जो बिहार का जो क्षेत्र है वो कछारी मिट्टी या फिर जलोढ़ जलोढ़ मृदा से आच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार में मृदा वैशाली जिले कहाँ तंबाकू की खेती होती है और मुजफ्फरपुर का लीची बागान क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है। तो बिहार में मृदा वैशाली जिले, जहाँ यहाँ पर जहाँ होगा, कहाँ नहीं जहाँ होगा, जहाँ तंबाकू की खेती होती है और मुजफ्फरपुर का लीची बागान क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है। ऑप्शन ए बलथरी, ऑप्शन बी दोमट, ऑप्शन सी कगारी, ऑप्शन डी भांगड़। तो बिहार में आपका जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोमट। तो बिहार में मृदा वैशाली जिले, जहाँ तंबाकू की खेती होती है और मुजफ्फरपुर का लीची बागान क्षेत्र दोमट प्रकार की मिट्टी मिलती है। सारण जिला का गंगा तटीय प्रदेश भाग एवं दियारा क्षेत्र तथा खगड़िया में मक्के की खेती का क्षेत्र में भी दोमट मिट्टी मिलती है। तो सारण जिला का गंगा तटीय प्रदेश एवं गंगा तटीय प्रदेश भाग एवं दियारा क्षेत्र तथा खगड़िया में मक्के की खेती का क्षेत्र भी दोमट मिट्टी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की है। तो गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की है। ऑप्शन ए अवशिष्ट मिट्टी, ऑप्शन बी दोमटी दोमट्टी चिकनी पलवी मिट्टी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोमट्टी, दुमट्टी, चिकनी, बलुई मिट्टी। तो गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियां दोमट्टी, दुमट्टी, चिकनी, बलुई मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी उपरोक्त उपरोक्त सभी। फाइव का क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के आपके मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और दरभंगा जिले में पाई जाती है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा जिले में पाई जाती है और यह मिट्टी सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा आदि जिलों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 6 है, दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए सुपौल, ऑप्शन बी किशनगंज, ऑप्शन सी सीतामढ़ी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए सुपौल, ऑप्शन बी किशनगंज, ऑप्शन सी सीतामढ़ी, ऑप्शन आपका तीनों ऑप्शन सही है, सुपौल, किशनगंज और सीतामढ़ी। तो दलदली मिट्टी बिहार के सुपौल, किशनगंज और सीतामढ़ी जिले में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए सहरसा, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 7 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो बलसुंदरी मिट्टी बिहार के सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जिले में पाई जाती है। तो बलसुंदरी मिट्टी बिहार के सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में पाई जाती है। यह पूर्णिया, सारण एवं चंपारण में भी पाया जाता है। यह पूर्णिया, सारण एवं चंपारण में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी सभी में। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी में। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के नालंदा, मुंगेर और भागलपुर जिले में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए नवीन जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी बल सुंदरी मिट्टी, ऑप्शन सी बलथर मिट्टी, ऑप्शन डी दलदली मिट्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलथर मिट्टी। तो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में जो है आपका बलथर मिट्टी नहीं पाया जाता है। बलथर मिट्टी आपका जो है नहीं पाया जाता है। और बाकी जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी
बल, सुंदरी मिट्टी और दलदली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? ऑप्शन ए गंगा के दक्षिणी मैदान में, ऑप्शन बी छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में, ऑप्शन सी गंगा के उत्तरी मैदान में, ऑप्शन डी तराई क्षेत्र में। तो बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो 11 का सॉरी 10 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है। तो बिहार में लेटराइट मिट्टी छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार के किस भाग में अपूर्ण मिट्टी की प्रधानता है? बिहार के किस भाग में अपूर्ण मिट्टी की प्रधानता है? ऑप्शन ए गंगा का दक्षिणी मैदान, ऑप्शन बी गंगा का उत्तरी मैदान, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा का उत्तरी मैदान। तो बिहार के गंगा का उत्तरी मैदान में अपूर्ण मिट्टी की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार के किस जिले में कुछ कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी भोजपुर, ऑप्शन डी नवादा। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवादा। तो बिहार के नवादा जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है। तो बिहार के नवादा जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी जो है आपका चमकती प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी केवाल मिट्टी, ऑप्शन सी नवीन जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तेरह का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवाल मिट्टी। तो बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में केवाल मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में केवाल मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ा पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। तो बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, छपरा, दरभंगा, किशनगंज, ऑप्शन सी सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, ऑप्शन डी सीतामढ़ी, मधुबनी, मधेपुरा, पूर्णिया। आपको बताना है इसका सही आंसर या सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र आपका जो है कहाँ विस्तृत है? तो पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज में। ठीक है, तो पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज साइड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। तो बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। ऑप्शन ए गया, बोध गया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में, ऑप्शन बी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, ऑप्शन सी गया, नालंदा, बोध गया,
सहरसा क्षेत्र में। ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया और सासाराम में। आपको बताना है इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिहार में भांगर मिट्टी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलता है। तो बिहार में भांगर मिट्टी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है। तो बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन ए सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में। ऑप्शन बी भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली क्षेत्र में। ऑप्शन सी पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया, दरभंगा क्षेत्र में। ऑप्शन डी नालंदा, सारण, सिवान, गोपालगंज क्षेत्र में। आपको बताना है इसका सही आंसर या सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो 16 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में। तो बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में है और यह मिट्टी पूर्णिया के दक्षिणी भाग से आरंभ होती है। ठीक है, यह मिट्टी पूर्णिया के दक्षिणी भाग से आरंभ होती है, बल सुंदरी मिट्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, ताल के नाम से ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है। तो ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन ए 8 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। ऑप्शन बी 8 से 14 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। ऑप्शन सी 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। ऑप्शन डी 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। तो ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन ए रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में। ऑप्शन बी वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण क्षेत्र में। ऑप्शन सी सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। ऑप्शन ए गंगा के उत्तरी भाग के समानांतर। ऑप्शन बी भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ऑप्शन सी रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर। ऑप्शन डी राजमहल पहाड़ी के पश्चिमी सीमा के समानांतर। आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। तो बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक
एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका विस्तार है। तो बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका विस्तार है। ऑप्शन ए पटना, बाढ़, मोकामा, पड़हिया। ऑप्शन बी पटना, नालंदा, बाढ़, मोकामा, भागलपुर। ऑप्शन सी नालंदा, बाढ़, मोकामा, भागलपुर। ऑप्शन डी नालंदा, बाढ़, मोकामा, मुंगेर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पटना, बाढ़, मोकामा, पड़हिया। तो बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी है जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका विस्तार पटना, बाढ़, मोकामा और बड़हिया में है। और इन क्षेत्रों में ताल की मिट्टी भी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ताल की भी मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए रोहतास, रोहतास के पठारी भाग में। ऑप्शन बी कैमूर के पठारी भाग में। ऑप्शन सी रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। तो बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन सी रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार है। बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए गंगा के दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन बी गंगा के दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन सी गंगा के मध्य क्षेत्र में। ऑप्शन डी गंगा के उत्तर पूर्व में। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंगा के दक्षिण पश्चिम में। तो बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है गंगा के दक्षिण पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए नालंदा के क्षेत्र में। ऑप्शन बी राजमहल के क्षेत्र में। ऑप्शन सी कैमूर के क्षेत्र में। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैमूर के क्षेत्र में। तो बिहार में पत्थर मिट्टी पाई जाती है कैमूर के क्षेत्र में। और बलथर मिट्टी का रंग लाल एवं पीला होता है। बलथर मिट्टी का रंग लाल एवं पीला होता है। तो बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है किस क्षेत्र में? तो कैमूर के क्षेत्र में। ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है?
ऑप्शन ए ऑप्शन ए कोसी और महानंदा नदी घाटी, ऑप्शन बी गंगा की घाटी, ऑप्शन सी गंडक की घाटी, ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। तो बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कोसी और महानंदा नदी घाटी, गंगा की घाटी और गंडक की घाटी तीनों है। तो आपका जो खादर मिट्टी का विस्तार कोसी और महानंदा नदी घाटी, गंगा की घाटी और गंडक की घाटी है। तो खादर मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है, ठीक है। तो खादर मिट्टी का रंग जो है गहरा भूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है। बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सिवान के पूर्वी भाग, ऑप्शन बी पूर्णिया के पश्चिमी भाग, ऑप्शन सी किशनगंज के समीप, ऑप्शन डी चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी किशनगंज के समीप। तो बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र को जो है किशनगंज के समीप जो है कहा जाता है। सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग। तो बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग कहा जाता है भाबर के मैदान को। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें आपका जो है 25 कर दिया, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो इसका 25 का डी होगा और ये आपका 26 है, इसको 26 कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ताल का क्षेत्र, ऑप्शन बी दियारा का क्षेत्र, ऑप्शन सी भाबर का क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाबर का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 27 है, भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? ऑप्शन ए पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में, ऑप्शन बी रोहतास एवं गया जिले में, ऑप्शन सी पटना और नालंदा जिले में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में, ठीक है। तो भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार के भांगर
मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है उसका सही समूह क्या है? तो बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है उसका सही समूह क्या है? ऑप्शन ए धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जूट। ऑप्शन बी धान, गेहूं, मसूर, मक्का। ऑप्शन सी धान, गेहूं, गन्ना, चना। ऑप्शन डी ज्वार, बाजरा, जूट, गन्ना। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जूट। तो बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है उसका सही समूह है धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जूट। क्वेश्चन नंबर 29 है बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। ऑप्शन ए धान, गेहूं, गन्ना, चना। ऑप्शन बी धान, गेहूं, गन्ना, तंबाकू। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है धान, गेहूं, गन्ना, चना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। ऑप्शन ए धान, ज्वार, बाजरा, अरहर। ऑप्शन बी दलहन, तिलहन, गेहूं। ऑप्शन सी गेहूं, धान, मकई। ऑप्शन डी धान, दलहन और तिलहन। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी दलहन, तिलहन और गेहूं। तो बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है दलहन, तिलहन और गेहूं। क्वेश्चन नंबर 31 है बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल है। तो बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल है। ऑप्शन ए धान, गेहूं, गन्ना, दलहन। ऑप्शन बी तंबाकू, दलहन, पटसन। ऑप्शन सी दलहन, तेलहन, गेहूं। ऑप्शन डी गन्ना, धान और पटसन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो बिहार में तराई मिट्टी का प्रमुख फसल है गन्ना, धान और पटसन। क्वेश्चन नंबर 32 है बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है। तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है। ऑप्शन ए धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर, बाजरा। ऑप्शन बी तंबाकू, पटसन, गन्ना, धान। ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है। तो आपको बताना है बिहार में जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख फसल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख फसल धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर और बाजरा है। ठीक है। तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख फसल धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर और बाजरा है। क्वेश्चन नंबर 33 है
बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है। ऑप्शन ए धान, गेहूं, गन्ना, तंबाकू। ऑप्शन बी जूट, गेहूं, गन्ना, कपास। ऑप्शन सी कपास, जूट, कॉफी, रबर। ऑप्शन डी धान, गेहूं, गन्ना, जूट। तो 33 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बिहार में खादर मिट्टी की जो बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है धान, गेहूं, गन्ना, जूट। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है धान, गेहूं, गन्ना, जूट। क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है। बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है। ऑप्शन ए अरहर, ज्वार, बाजरा। ऑप्शन बी गेहूं, ईख, कपास। ऑप्शन सी अरहर, धान, जूट। ऑप्शन डी जूट, धान, मक्का। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है अरहर, ज्वार, बाजरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है। काप कॉप मिट कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार में किस जिले में है? ऑप्शन ए नवादा। ऑप्शन बी नालंदा। ऑप्शन सी जमुई। ऑप्शन डी भागलपुर। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नवादा। तो कप मिट्टी की प्रधानता बिहार में नवादा जिले में है। क्वेश्चन नंबर 36 है। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए नवादा। ऑप्शन बी नालंदा। ऑप्शन सी गया। ऑप्शन डी पूर्णिया। तो 36 का राइट राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये भी 36 का राइट आंसर है नवादा। तो बिहार के नवादा जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार के अभ्रक मूलक मिट्टी जो है नवादा जिले में पाई जाती है। आपका क्वेश्चन नंबर 35 का मैंने आंसर जो है बता दिया गलत। ठीक है। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। तो कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार में भागलपुर जिले में है। तो कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के भागलपुर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 37 है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? तो गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन ए तराई मिट्टी। ऑप्शन बी ताल मिट्टी। ऑप्शन सी बांगर मिट्टी। ऑप्शन डी केवाल मिट्टी।
तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवाल मिट्टी। तो गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को केवाल मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन ए भाबर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी खादर, ऑप्शन डी खोंडोलाइट। तो 38 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी खादर। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी खादर कहलाती है। तो गंगा के मैदान की पुरानी पुरानी कछारी मिट्टी खादर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। ऑप्शन ए पर्वतीय मिट्टी से, ऑप्शन बी कछारी मिट्टी से, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी से, ऑप्शन डी काली मिट्टी से। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कछारी मिट्टी से। तो बिहार के अधिकांश भाग कछारी मिट्टी से आच्छादित हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई है। तो साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई है। ऑप्शन ए 1000 से 3000 मीटर, ऑप्शन बी 1500 से लेके 3000 मीटर, ऑप्शन सी 2000 से 3000 मीटर, ऑप्शन डी 2500 से 3000 मीटर। आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1500 से 3000 मीटर, 1500 से 3000 मीटर। तो साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई है 1500 से 3000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से किस जिला में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है। तो इनमें से किस जिला में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है। ऑप्शन ए खगड़िया, ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी अररिया। 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खगड़िया। तो आपका जो है खगड़िया जिला में दियारा मृदा तथा स्थलाकृत कृति की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए नवीन नवीन जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी बलथल मिट्टी, ऑप्शन सी बल सुंदरी मिट्टी, ऑप्शन डी दलदली मिट्टी। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बलथल मिट्टी। तो बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में जो है पलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो बिहार में उत्तरी
गंगा के मैदान में बलथल मिट्टी नहीं पाई जाती है। बाकी आपका जो है बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में नमीन, जलोढ़ मिट्टी, बल सुंदरी मिट्टी और दलदली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आपका ये तीनों नमीन, जलोढ़ मिट्टी, बल सुंदरी मिट्टी और दलदली मिट्टी पाई जाती है बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है? तो बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन ए गया, नालंदा, बोध गया व सासाराम का क्षेत्र, ऑप्शन बी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र, ऑप्शन सी पटना, नालंदा, नवादा एवं गया का क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार के पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र जो है भांगर मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैनप मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैनप मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी सीतामढ़ी। तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम चंपारण। तो बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में जो है पीडमोंट स्वैनप मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार हमारा आज का जो वीडियो है वो वहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका जो है ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 1 आपका यहीं पर कंप्लीट होता है।